पढ़ने का अधिकार नहीं था। खासकर तो हम लड़कियों के लिए बताना चाहते हैं कि आपको तो B.R. अम्बेडकर जी और ज्योतिबा फूले जी की पत्नी सावित्रीबाई फूले जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों ने महिलाओं के लिए जो है बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। हमारे आपके देश की पहली महिला शिक्षक रही है सावित्री, जो कि कहीं पर पढ़ने लिखने नहीं गई है और अपने पति से ही शिक्षा लेकर के हमारे देश में शिक्षा का अलग जलाया और धीरे धीरे आज आप लोग इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि चाहे जिस क्षेत्र में देखें तो लड़के लगभग बराबर दिखाई देते हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। लड़कियों को तो बस घर की चूल्हे चौके करने के लिए ये सोच भी लोगों में कि ये बस घर के चूल्हा चौके करेंगी और शादी ब्याह करके इनको ससुराल भेज दिया जाएगा। बस इन्हीं के लिए ये है और किसी के लिए नहीं। पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं, लोग ये सोचा करते थे। लेकिन आज हमारा देश इस स्तर में पहुंच गया है तो उसमें योगदान है। तो हमारे देश के 20 समूह जैसे हमने नाम लिया आपके सामने, ये सभी लोग बहुत ज्यादा योगदान दिए हमारे आपकी शिक्षा व्यवस्था के लिए। वरना आज का दौर निकल रहा है, आप देख ही रहे शिक्षा व्यवस्था क्या है। सरकार हमारी आपकी ऐसी है कि शिक्षा को बंद करके, स्कूलों को बंद करके मौशालाएं खोल रही है। हर गांव में स्कूल में हो, लेकिन हर गांव दारू शराब के ठेके हों, ये ऐलान कर रही है हमारी आपकी सरकार, जो हमको आपको अशिक्षित बनाना चाहती है। और सरकार का ये रूल जान लीजिए कि बहुत ही खतरा है। जिस तरीके से पहले के विदेशी हमारे आपके पास रूल लगाए थे कि साम दाम दंड भेद, उस तरीके से हमारी सरकार हम लोग पर ये रूल लगा रही कि पहले इनको अशिक्षित करो और फिर इनका राज करो। जिस तरीके से अंग्रेजों की नीति की वोट डालो राज करो, वैसे हमारी आपकी सरकार की नीति है कि अशिक्षित करो और राज करो। अगर हम आप लोग अशिक्षित रहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ये उन पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, किसी कार्य में उनके बाधा नहीं डाल पाएंगे और वो अपनी मनमानी करते जाएंगे। हम आप लोग बैठे हुए देखते रह जाएंगे, उनकी बात को सुनते रह जाएंगे। हम आप लोग अपनी बात को रखने के उचित नहीं रहेंगे। तो भैया आप लोग पढ़ाई करिए, ये दौर ऐसा है बिना पढ़ाई के आप लोग को कुछ नहीं होने वाला है। हमको आप लोग इसलिए नहीं पढ़ना है कि बस अपना भविष्य देखना है। हमको आपको अपने घर का भविष्य, अपने माँ बाप का भविष्य, अपने देश का भविष्य लेकर के चलना है। अगर हम आप लोग पढ़ेंगे तभी हमारा आपका देश आगे होगा, हमारा आपका परिवार आगे होगा। हमारे अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन हम आप लोग स्कूल कोचिंग चलते हैं तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बातें हमारे माइंड से उतर जाती है। तो भैया आप लोग जिस उम्मीद जिस जुनून से घर से निकलते हैं, वो जुनून आपके अंदर बना रहना चाहिए। और ये जान लीजिए कि आपका कोई नहीं साथ देने वाला है। कहते हैं वक्त की जरूरत समझ लो, वक्त की जरूरत समझ लो, अब कोई सहारा नहीं है। वक्त की जरूरत समझ लो, अब कोई सहारा नहीं है। ना कोई रहनुमा, ना कोई हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। प्यारे बच्चों, आप सभी को इस शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आप लोग इसलिए नहीं करते हैं कि केवल पढ़ाई करें और कहीं जॉब लग जाए और हमारा आपका परिवार चलने लगे, इतनी तक हमारी आपकी सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। बल्कि हमको आपको इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से पढ़ाई करना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, सम्मानित व्यक्ति बनना है। चाहे कहीं भी समाज में उठे बैठे लोग चर्चा करें और उस चर्चित नाम में हमारा आपका उस ओहदे पर नाम हो कि लोग सोचे कि हाँ कोई व्यक्ति है। तो भैया अगर आपको कहीं भी हिरासा है तो आप उस अपनी माँ को याद करना, अपने बाप को याद करना कि जिस धूप पे आपसे केवल गर्मी में
बैठा नहीं जाता है घंटे 2 घंटे, उस कड़ी धूप में आपके माता पिता आपके लिए मेहनत करते हैं और कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, हल चला करके भाड़े चला करके आपके लिए पढ़ाई का खर्च, स्कूल का खर्च, कोचिंग का हर एक चीज मेहनत करते हैं, किसी प्रकार की आपकी कमी नहीं होने देते हैं और आपका हर एक खर्च उठाते हैं। तो आप उनकी उम्मीदों को मत करिएगा, आप उनके साथ धोखा मत करिएगा। आप अगर आपका कोई मित्र कहीं आप बुलाने नहीं आता तो आप कहते हैं धोखा दे रहे हो। और आप सोचिए, अगर जिस उम्मीद से माँ बाप आपको घर से भेजे पढ़ाई करने के लिए, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, तो सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतेगी, क्या वो सोचेगा कि हमारा बच्चा नालायक निकल गया और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो ऐसा मत करिए, आप अपने माँ बाप की उम्मीद को बनाए रखिएगा। आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है कि आप कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, जो लक्ष्य को आप ठाने और कर लेंगे और अपने मंजिल से भटकिएगा नहीं। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसले में जान होती है, हौसले में। आज से इसी तरीके से शांति के बच्चे बैठे हैं और आप सबके समक्ष अब इसी के अगले क्रम में क्लास 10 के छात्र श्रेयांश विश्वकर्मा आए और आप सभी को कुछ न कुछ बताएं।